नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं वनवारीलाल कुशवाहा। आप देख रहे हैं C10 न्यूज। देखते हैं जनपद से जुड़ी खास खबरें। फिरोजाबाद लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर चंद्रसेन जादौन के समर्थन में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिरसागंज के गिरधारी इंटर कॉलेज के प्रांगण में विजय संकल्प जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि तो देखते रहिए हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। 5 वर्ष में मोदी जी ने 1.5 करोड़ गरीबों को आवास उपलब्ध कराया, 4 करोड़ गरीब परिवारों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए, 7 करोड़ गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए, 9.5 करोड़ गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ, 12.5 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से उन्हें 6,000 रुपए सालाना की दूसरी किस्त उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में इस बात को स्पष्ट कर दिया चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक इसका उदाहरण है। एयर स्ट्राइक इसके उदाहरण है। अगर दुश्मन देश के विरोधी दुश्मन देश के घर में भी छुपा होगा, हम वहां भी उसको ढूंढ निकालेंगे। दुश्मन की बात में घुस करके आतंकवाद के ठिकानों को नष्ट करने का वादा कोई रखता है तो भारत की वर्तमान सरकार रखती है, मोदी जी के नेतृत्व में रखती है। भारत का सैनिक शौर्य पराक्रम में कभी कमजोर नहीं रहा। लेकिन भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव के द्वारा पुलवामा के शहीदों का अपमान किया गया। आपने उनके वक्तव्य को सुना होगा जब उन्होंने देश के शहीदों के शहादत पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया था। ऐसा लगता था जैसे राम गोपाल यादव पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो। पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले लोगों को क्या फिरोजाबाद के लोग वोट देंगे? हमने किसी का मत और मजहब नहीं देखा। हमने कांग्रेस की तर्ज पर कभी नहीं कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। हमने तो एक ही बात कही, इस देश के संसाधनों पर इस देश के गरीबों का, इस देश के किसानों का, इस देश के नौजवानों का, इस देश की महिलाओं का और समाज के प्रत्येक तबके का अधिकार होगा। हम विकास सबका कराएंगे लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प। कार्यकाल पूरा कर रहे हैं तो 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद 270 से घट करके 5 से 6 जिलों में भी सीमित रह गया है। और भाइयों बहनों, विश्वास करिए, मोदी जी को एक और कार्यकाल दीजिए, आतंकवाद, नक्सलवाद सदैव के लिए समाप्त होगा भारत की धरती से।